और उसके बाद ये गरीबों का और असीरों का काफिला अरबईन हुसैन के लिए करबला भी पहुंचा और अरबईन का मातम करने के बाद अब ये काफिला वतन को वापस हो रहा है। इसी काफिले की याद में ये जुलूस बरामद होता है और जब ये काफिला मदीने की सरहदों तक पहुंचा तो एक अजीब मुसीबत शहजादियों के लिए थी कि जब वतन का नाम सुना तो दिल में यही ख्याल आया कि हाय वतन तो वतन वालों से होता है, घर तो घर वालों से होता है, वतन वाले सब करबलाई में रह गए और हम वतन को वापस हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने की सरहद पर क़याम किया और बशीर को बुलाकर कहा कि हमारे आने की खबर मदीने में आम हो जाए। बशीर अपना काम करने के लिए मदीने में निकल गया और वो ये ऐलान करता हुआ जा रहा था कि मदीने वालों, मैं सुनानी लाया हूं, मस्जिद में सुनाऊंगा। ये कहता हुआ वो आगे बढ़ रहा था, हुजूम बहुत हो रहा था और फिर बशीर ने ये देखा कि कासिम के दोस्त आकर पूछ रहे हैं, बशीर ये बताओ कासिम काफिले में आए हैं? अली अकबर के साथी आके पूछते हैं, बशीर क्या अली अकबर काफिले में आए हैं? सबसे बशीर यही कहता था कि मस्जिद में चलो, मैं वहीं सुनाऊंगा। लेकिन राह में एक ऐसा पूछने वाला बशीर को मिला कि जिसे वो ये न कह सका कि मस्जिद में सुनाऊंगा। बशीर जब आगे बढ़ रहा था तो वो कहता है कि मैंने महसूस किया कि कोई हुजूम में मेरा दामन थामे मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। जब बशीर ने पलट कर देखा तो एक नूरानी शक्ल का शहजादा है जो हुजूम से घबराया हुआ है और कुछ पूछना चाहता है। तो बशीर ने उसे अपनी आगोश में उठाया और हुजूम से हटकर एक गोशे में ले गया और पूछा, शहजादे आपको कुछ पूछना है? तो उस बच्चे ने कहा कि बशीर अगर मुझे इतना बता दो कि बाबा अगर काफिले में आए हैं तो मैं घर जाकर बाबा का इस्तकबाल करने के लिए नया लिबास पहनकर आऊंगा। बशीर ने पूछा कि आपके बाबा का नाम क्या है? तो उस बच्चे ने कहा मेरे बाबा का नाम अब्बास है। बशीर ने सर पीट लिया, कहा शहजादे अब्बास नहीं आए, आप यतीम हो गए, करबला में नहर के किनारे शान फतह हो गए, अब्बास शहीद हो गए। और उसके बाद बशीर ने मदीने में खबर आम कर दी कि काफिला आया हुआ है और सरहद पर क़याम किया है। लोगों को जैसे जैसे ये बात मालूम होती थी कि इमाम ने सरहद पर क़याम किया है तो लोग आ रहे थे इमाम से मुलाकात करने के लिए। तो ऐसे में ये मालूम हुआ कि मोहम्मद हनफिया इमाम से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद हनफिया मौलाए कायनात के फर्जंद है और सैयद सज्जाद के चचा हैं। मोहम्मद हनफिया अली थे, इसलिए लोग संभाल कर ले आए। मोहम्मद हनफिया आए और इमाम के मुकाबले खास पर बैठ गए। इमाम भी कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, इमाम भी खास पर बैठ गए और मोहम्मद हनफिया ने पूछा, फर्जंद मेरे घर पर क्या गुजरी? तो अब सैयद सज्जाद की जबान है, करबला की रुदार है, एक एक की शहादत बयान की। कहा चचा हमारा बड़ा घर लुट गया, कासिम पामाल हो गए और मोहम्मद के लाशें आए। भैया अली अकबर के सीने पर बस्ती लगी, यहाँ तक कि 6 महीने के इर्द भी न रहे। उसके बाद कहा चचा जब कोई नहीं रहा तो आपके भाई हुसैन 3 दिन के प्यासे जबा कर दिए गए। मोहम्मद हनफिया हुसैन को बहुत चाहते थे, इतने बेचैन हुए कि अपने हाथ सैयद सज्जाद के गले में डाल दिए। अब इमाम तड़पने लगे, कहते थे चचा जल्द हाथों को हटाइए, मेरी तकलीफ बढ़ रही है। मोहम्मद हनफिया ने पूछा फर्जंद तकलीफ कैसी? तो अब इमाम ने गर्दन को झुकाया, पैरहन को हटाया। मोहम्मद हनफिया ने देखा कि जख्म ताजा है। पूछा फर्जंद ये जख्म कैसा? तो कहा चचा बाद शहादत हुसैन सबसे ताजदार पहनाई गई थी, काफिला करबला से दूफा दूफे से शाम ले जाया गया, मेरी गर्दन कटती जाती थी, मैं लम्हा दर लम्हा ज़िबा होता रहा।
उसको लगे जाओ, जाके पूछे जाओ, बंद करो कैमरा।
चलिए बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए 5 मिनट बैठ जाइए आप लोग, 5 मिनट बैठ जाइए।